पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिनले जो था वो अपने मेंटल स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में पूरा ध्यान दे रहा होता है। वो उसमें प्रैक्टिस कर रहा होता है जिसमें ओल्डमैन उसका साथ देता था कि लिनले अपनी मेंटल हेल्थ को इतनी स्ट्रॉन्ग कर ले कि आगे की कल्टीवेशन करने में उसको परेशानी ना हो। तो कई दिनों की मेहनत लगती है लेकिन लिनले इस चीज में कामयाब हो चुका था। उसकी मेंटल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसके बाद वो चैलेंज करने के लिए चला जाता है कई सारे लेवल 5 के मैजिशियन को। अगर वो उन सभी को हरा देता है तो वो बन जाएगा लेवल 5 का मैजिशियन। तो इस चीज में लिनले कामयाब हो चुका था। वो जितने भी यहाँ पर लेवल 5 के मैजिशियन आए हुए थे वो उन सभी को हरा देता है, जिस वजह से तो हर तरफ लिनले के नाम के चर्चे होने लग गए थे। और ये होने के बाद लिनले निकल जाता है मॉन्स्टर माउंटेन की तरफ, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मॉन्स्टर माउंटेन पे कुछ तो कमाल का है जो उसकी आगे की कल्टीवेशन में हेल्प कर सकता है। तो उस चीज को जानने के लिए और उस चीज को हासिल करने के लिए लिनले मॉन्स्टर माउंटेन की तरफ अपना कदम बढ़ा लेता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिनले को देखते हैं। वो मॉन्स्टर माउंटेन की तरफ बढ़ आता है जो जगह बहुत ज्यादा दूर होती है, और वो अभी अकेला ही यहाँ पर आया हुआ था क्योंकि लेवल 5 के जो मैजिशियन होते हैं वही मॉन्स्टर माउंटेन पे जा सकते हैं। उसके दोस्त लोग अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचे तो वो लोग यहाँ नहीं आए थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार लिनले मॉन्स्टर माउंटेन पे आकर पहुंच चुका था। ओल्डमैन उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर से उससे कह रहा था कि यहाँ पर जरा तुम सावधान रहना, क्योंकि ये जगह कोई मामूली जगह नहीं, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर कई सारे लोग भी होंगे जो कि तुम्हें लूटने या फिर तुम्हें मारने की भी कोशिश करेंगे, तो उन सभी से जरा संभल के ही रहना। इस वजह से लिनले जैसे ही आगे बढ़ा था वहाँ पर कई सारे बंदे आकर पहुंच जाते हैं जिन्होंने चारों तरफ से लिनले को घेर लिया था, और वो हर तरफ से आने के बाद लिनले के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर लिनले भी अपनी पावर को यूज करता है और उन सभी की वाट लगाने को तैयार था। लेकिन जब यहाँ पर बैटल और ज्यादा इंटेंस हो ही क्या पाता और हम लिनले को एक्शन में क्या देख पाते कि उससे पहले वहाँ पर एक दूसरा बंदा आकर पहुंच जाता है जो कि अर्नेस्ट एकेडमी का ही था। वो लिनले को देखकर कहता है कि अरे तुम लिनले हो, मुझे लगा तुम कोई और हो, इसलिए मैंने अटैक करवा दिया तुम्हारे ऊपर। तुम्हें पता है ये जो लोग यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे थे ना, ये सारे के सारे वॉरियर है जिनको मैंने ही पैसा दिया है यहाँ पर आने के लिए, ताकि मैं इस मॉन्स्टर माउंटेन को और अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाऊँ। क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ ना, तो मुझे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि इन लोगों को लोकल है ये लोग साथ में लेता हूँ, तो ये लोग हेल्प कर देंगे इस मॉन्स्टर माउंटेन को अच्छे से एक्सप्लोर करने में मेरी। वो बाकी जो उसके वॉरियर वगैरह थे उनको भी लिनले से इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी अर्नेस्ट एकेडमी का सबसे कमाल का बंदा है जो सिर्फ 15 साल की एज में अपना लेवल 5 का मैजिशियन हो चुका है। ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान है। तो वो वॉरियर भी कहते कि माफ करना लिनले, हमने तुम्हें पहचाना नहीं और तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। अब जब तुम इसके साथ हो तो हम तुम्हारे पर अटैक नहीं करेंगे, हम सब आपस में दोस्त की तरह रहेंगे अब। लेकिन जैसे कि तुमने सुन ही लिया कि हमें यहाँ पर आसपास का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी चीजें है ना वो बहुत ज्यादा खतरों से भरी हुई है। तो तुम्हें खुद के दम पर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, वरना तुम इसी तरह से मुसीबत में पड़ते जाओगे। यहाँ पर सिर्फ एक चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना, वो चीज ये है कि तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है। तुम्हें ना किसी के ऊपर भरोसा करना ना कुछ और करना है, बस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना। इसी तरह से तुम यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे, वरना यहाँ पर नहीं रह पाओगे तुम। वो जो स्टूडेंट था वो लिनले से कहता है कि तुम इतना सोच के रहो, चलो ना हमारे साथ ही चलते हैं ना, हम सब एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे का सहारा बन पाएंगे और हमें इस जगह को एक्सप्लोर करने में परेशानी भी नहीं होगी। तो लिनले कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, हम सब एक साथ चलते हैं इस मॉन्स्टर माउंटेन को एक्सप्लोर करने के लिए। लिनले अपने अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये जो स्टूडेंट है वो मेरी ही क्लास का है, इसका नाम डीशा है, तो हाल फिलहाल तो मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन ज्यादा टाइम तक भरोसा नहीं करूंगा। जैसे मुझे मौका मिलेगा ना, मैं इन लोगों को छोड़कर अपना अलग रास्ता चुन लूंगा, क्योंकि भरोसा करना यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है, जैसे कि यही लोग कह रहे थे। तो भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किलों भरा हो सकता है मेरे लिए। तो इसके बाद ये सारे के सारे लोग वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे। दूसरी तरफ हम उसी एग्जीबिशन का सीन देखते हैं जहाँ पर स्टोन कार्विंग्स मौजूद होती है। यहाँ पर एक ओल्डमैन मौजूद था जो कि सारी की सारी कार्विंग्स को बड़े ध्यान से देख रहा था, और देखने के बाद वो ये कहता है कि जितनी भी कार्विंग्स यहाँ पर मौजूद है ये सारी उतनी खास भी नहीं है, सब नॉर्मल ही है। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। लेकिन वहाँ पर एक लड़की होती है जो सभी को इस जगह के बारे में बताती है, जैसे टूर गाइड हो गया ना उस तरह से। तो वो उस ओल्डमैन से कहने लग जाती है कि आपको ये कार्विंग पसंद नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आप घंटों घंटा यहाँ पर रहकर सारी कार्विंग्स देखते हो, तो ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है ना। तो ओल्डमैन कहता है कि मैं ऐसी कार्विंग की तलाश में हूँ जो देखते साथ ही मेरा दिल एकदम खुश हो जाए, लेकिन वैसा मिलता ही नहीं मुझे, तो जो मिलता है उसमें काम चलाना पड़ता है। वो जैसे ही आगे बढ़ा था उसको वहाँ पर एक कार्विंग नजर आती है जो कि असल में एक अजीब से बीस्ट जो ड्रैगन जैसा लग रहा था उसकी होती है। उसको देखकर ओल्डमैन कहने लग जाते हैं कि वाह ये कमाल का है, ये किसने बनाया है, इसको नॉर्मल वेपन से बनाया ही नहीं जा सकता, इसके लिए या तो कोई खास मेथड लगा होगा या तो कोई खास वेपन लगा होगा जिसके जरिए इसको कार्व करके बनाया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिसने भी ये बनाया है वो बंदा होगा तो कमाल का। मुझे ख्याल आ रहा है कि एक बहुत ही मिस्टीरियस सा वेपन आता है जिसको कई हजार साल पहले इस्तेमाल किया जाता था, तो हो सकता है कि उसी वेपन के जरिए इस कार्विंग को तैयार किया गया होगा। लेकिन वो वेपन किसके पास हो सकता है, क्योंकि
इस वेपन का तो लोग आजकल इस्तेमाल करना बंद कर चुके हैं। वो उस लड़की से कहना चाहते कि क्या तुम ये वाली कार्विंग मुझे बेचोगे, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, मैं यहाँ पर इसके 100 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ, और पसंद आएगा तो मैं और भी खरीद लूंगा। तो वो लड़की कहती कि ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, जैसा आप कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार है। तो ओल्ड कहता है कि ये ऑक्शन जो तुम कर रही हो वो कितने टाइम तक चलेगा, अगर हफ्ते भर और चलता है ना तो एक काम करो, जो मैंने इसको 100 सोने के सिक्कों में खरीदा है ना, इसका प्राइस टैग हटा दो। मुझे पक्का यकीन है कि कोई दूसरा इंसान यहाँ पर आएगा जो इसको 100 से भी ज्यादा कीमत में खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, तब मैं उसको बेचकर अपना प्रॉफिट निकालूंगा। ये ओल्ड मैन था कौन पता तो नहीं, लेकिन इसके पास नॉलेज काफी ज्यादा था बिजनेस का। अभी इसने खरीदा भी नहीं किया, अभी इसे यहाँ पर बेचने की तैयारी में लगा था ताकि अपना प्रॉफिट बना सके। दूसरी तरफ डीशा लेने से कहना चाहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा उत्सुकता क्यों मची हुई थी मॉन्स्टर माउंटेन पे आने की, तुमने अपना लेवल 5 का मैजिशियन ब्रेक थ्रू भी इसीलिए किया था कि तुम जल्द से जल्द यहाँ पर आ सको। तो ऐसी कौन सी खास चीज तुम्हें यहाँ पर नजर आ गई जिसके लिए तुम इतने ज्यादा बेताब हो? क्या कोई यहाँ पर कमाल का ऐसा राज छुपा हुआ है जिसके बारे में कोई और नहीं जानता, सिर्फ तुम जानते हो? तो लेनली कहता है कि तुम भी तो यहाँ पर आया हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए भी ये सवाल कर सकता हूँ। वैसे कोई खास बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर अपना प्रैक्टिस के लिए आया हूँ, सोचा कि यहाँ पर अच्छी जगह होगी जिसके जरिए मैं अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकता हूँ। मैंने सुना यहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल स्टोन्स होते हैं जो कि मॉन्स्टर के भी क्रिस्टल स्टोन हो सकते हैं या फिर मैजिकल क्रिस्टल स्टोन भी हो सकता है। तो वो सब चीज ना मैजिशियन को हेल्प करती है उसकी पावर और ज्यादा इंक्रीज करने में। तो वही सारी चीजें मैं ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि अगर बाहर जाने के बाद इन क्रिस्टल को खरीदा जाए तो उनकी कीमत काफी ज्यादा हो सकती है, काफी सारे सोने के सिक्के देने पड़ते हैं। तो वो डीशा भी कहता है कि मैं भी कुछ इसी तरह के इरादे से यहाँ पर आया हूँ। तो मैं क्या कह रहा था कि हम दोनों ना एक साथ बिल्कुल पक्की वाली टीम बना लेते हैं, दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और क्रिस्टल वगैरह ढूंढेंगे, कल्टीवेशन से जुड़ी हुई चीजें ढूंढेंगे जो हमारी हेल्प कर सके। उसके बाद हम दोनों का बराबर फायदा होगा। क्या कहते हो, सही प्लान है ना मेरा? लेवल 6 के मॉन्स्टर को मारेंगे, उसके अंदर से उसका स्पिरिट क्रिस्टल कोर बाहर निकाल लेंगे जो कि हमारे बहुत फायदेमंद साबित होगा। तुम हमारे साथ हो तो मुझे लगता है कि लेवल 6 छोड़ो, लेवल 7 के भी मॉन्स्टर को हम आराम से मार पाएंगे, उसका भी स्पिरिट कोर बाहर निकाल लेंगे। इसलिए हमारा साथ दो, हमारे तो मजे ही मजे हो जाएंगे। अगर किसी क्रिस्टल को हम लेवल 7 के मॉन्स्टर को मारने के बाद बाजार में भी बेचेंगे ना तो करीब करीब हजारों 10,000 सोने किसी के उसके बदले मिल सकता है। ना पैसों की कमी होगी ना कल्टीवेशन रिसोर्सेज की कमी होगी, इसलिए हम दोनों को साथ देना चाहिए एक दूसरे का। लेकिन वो जो वॉरियर उनके साथ घूम रहे थे वो लोग कहना चाहते कि देखो सपने देखना अच्छी बात है लेकिन अपने दिमाग के हिसाब से देखने चाहिए। तुम लोग अभी लेवल 5 पे मौजूद हो, बहुत गिर पड़ के अगर मेहनत की ना तो लेवल 6 के मॉन्स्टर को तो मार लोगे, लेकिन तुम लेवल 7 के मॉन्स्टर को देखोगे ना तो सच बता रहा तुम लोग उसको मारने का इरादा तो छोड़ो, इतनी जान लगाकर भागोगे अपने अर्नेस एकेडमी की तरफ की उसकी लिमिट का अंदाजा नहीं होगा। और तुम सपने देख रहे हो कि लेवल 7 के मॉन्स्टर को मारकर उसका स्पिरिट कोर बाहर निकालोगे, ये कल्पना से भी परे चीज है। तो ये सुनकर डीशा कहना चाहते कि तुमको क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर कमजोर है? नहीं, हम लोग कमजोर नहीं है, हमारे पास बहुत पावर है। देख लेना, अगर लेवल 7 का मॉन्स्टर यहाँ पर आता है ना, सबसे पहला मैं ही वो इंसान रहूंगा जो कि जाकर उसके ऊपर अटैक करेगा। उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोगों ने जितना हमें कमजोर समझ के रखा तो हम लोग असल में उतने कमजोर है नहीं, हमारे पास भी बहुत सारी पावर है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हिम्मत है। उसका नमूना हमें कुछ ही टाइम के अंदर तुम्हें दिखाना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि किसी ने दूर से ही तीर चला दिया था डीशा के ऊपर, जिस वजह से उसके तीर न आर पार हो जाता है, वो खून की उल्टी करने लग गया था। लेनली और बाकी लोग वहां से भागने लग जाते क्योंकि यहाँ पर कई सारे दुश्मन आ चुके थे जिन लोगों ने तीर चलाना शुरू कर दिया था इनके ऊपर। क्योंकि लेनली और बाकी उन दुश्मनों के इलाके में पहुंच चुके थे तो उन लोगों ने इनके ऊपर हमला शुरू कर दिया। वो सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि डीशा अब अपनी जान गंवा चुका है। वो इतना सही बंदा लग रहा था, इतनी हिम्मत दिखा रहा था, लेकिन अफसोस की उसकी एक तीर की वजह से जान चली गई। लेनली भी परेशान हो जाता है कि यार ये क्या हो गया, ये कौन सी मुसीबत यहाँ पर आकर पहुंच गई, ये है कौन लोग जो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं? जो लोग यहाँ पर आए थे वो लोग कहना चाहते कि देखो तुम्हारे पास जितनी भी कीमती चीजें हैं सब कुछ हमारे हवाले कर दो, वरना जिस तरह से एक बंदे को टपकाया है बाकियों को टपकाने में हमें मिनट भर भी नहीं लगेगा। तो बेहतर है कि सारे के सारे तुम्हारी कीमती चीजें यहाँ पर रख दो। ओल्ड मैन यहाँ पर लेनली को समझा रहा था कि लेनली मुझे लगता है कि ये लोग ना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब इन लोगों ने दिशा के ऊपर तीर चलाया ना उसके अंदर स्पीड ऑफ मैजिक की पावर थी, जो बहुत ही खास पावर होती है जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती है। और उसी का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने जब तीर चलाया ना तो ये अपने टारगेट को किसी भी तरह से हिट करके ही रहता है। इसी वजह से एक बार के अंदर डीशा यहाँ पर मारा गया। मुझे लगता है कि ये लोग नॉर्मल है, इतनी आसानी से इनका मुकाबला कर पाओगे तुम? जहाँ तक कि मेरा अंदाजा जा रहा है जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है ना उनकी पावर आराम से लेवल 5 के मैजिशियन रेल्म पे या फिर उससे भी ऊपर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह का तीर उन लोगों ने चलाया था वैसा तीर इस्तेमाल करना लेवल 5 से नीचे के मैजिशियन की बात ही नहीं है। तो तुम कितनी भी कोशिश करो, तुम यहाँ से भागने का भी क्यों ना ट्राई करो, लेकिन ये लोग इतने ज्यादा है कि शायद यहाँ से तुम्हारा बाहर निकलना भी मुश्किल होगा। तुम्हें कुछ और सोचना पड़ेगा इन लोगों से बचने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। तो ये देखने के
के बाद लिनली कहता है कि लगता है कि भाग कर भी कोई फायदा नहीं, तो यहाँ पर लड़ना ही बेहतर होगा। वो उन वॉरियर को इशारा कर देता है कि मेरे 3 गिनने पर एक साथ जाएंगे हम उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। तो जैसे ही लिनली ने यहाँ पर इशारा किया था, सारे के सारे वॉरियर वहां पर आ जाते हैं और लिनली भी बीच में आकर पहुंच चुका था और सभी लोग अपनी पावर को यूज करते हैं और सीधा उन लोगों के ऊपर अटैक करने लग गए थे जो लोग यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करने को आए हुए थे। दोनों तरफ से यहाँ पर बैटल शुरू हो जाता है। जो लोग यहाँ पर आए थे ना, वो लोग बिल्कुल निंजा जैसे और एकदम वॉरियर जैसे लग रहे थे और हर बार ज्यादातर वो तीर ही इस्तेमाल किया करते, जिस वजह से उनके अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन लिनली और वॉरियर ने मिलकर काफी सारे उन बदमाशों की वाट लगा कर रख दी। वो लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन इससे नुकसान ये भी होता है कि वॉरियर की भी जान जाने लग जाती है क्योंकि उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनकी गिनती भी नहीं थी। और यहाँ पर लिनली को अगर वॉरियर के साथ मिला भी दिया जाए तो भी बहुत 3-4 लोग ही थे। अब 3-4 लोग एक पूरी आर्मी का मुकाबला कर ले, ये हलवा बात तो नहीं है ना। इस वजह से कई सारे वॉरियर मारे जाते हैं। तो मजबूरी में आकर लिनली और बाकियों को वहां से छुपना पड़ता है। उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था छुपने या फिर भागने के अलावा। और मैं लेने से कह रहा था कि इनकी जो पावर है ना, सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। ये लोग इतनी स्पीड से तुम्हारा पीछा भी कर सकते हैं और तुम्हारे अटैक को काउंटर कर सकते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। न जाने ये लोग ने यहाँ पर कहाँ से ट्रेनिंग ली है, लेकिन जो भी है खतरनाक तो बड़े ज्यादा है ये लोग। हो सकता है कि यही वो लोग होंगे जो भी इस जंगल के अंदर आता होगा, इस माउंटेन के ऊपर आता होगा, उनको लूटने का काम करते होंगे, चोट चुचक्के होंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर लेनली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें यहाँ से भागने का ट्राई करना चाहिए, लेकिन तुमने गलत फैसला लिया उनसे फाइट करने का। और अब देखो, अब तुम ऐसी जगह पर फंस चुके जहाँ पर चारों तरफ से उन लोगों ने इस जगह को घेर लिया है। अब कैसे भी करके तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना, वरना दिक्कत बहुत ज्यादा होने वाली है। लिनली अभी यहाँ पर सोच ही रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं करे कि तब तक कि वहां पर एक बंदा आ जाता है जो सीधा अपना तीर स्टार्ट करके लिनली के ऊपर अटैक करने को तैयार था कि बस बहुत हो गया, कहाँ तक छुपेगा, मैंने तुझे ढूंढ लिया और अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। लिनली तो बुरी तरीके से यहाँ पर फंस चुका था। दूसरी तरफ हम यहाँ पर उसी ओल्ड को देखते हैं जो कि 100 सोने के सिक्कों में उस स्कल्पचर को खरीदने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे वो ये काम करने वाला था ना, कि उससे पहले ही दूसरा एक बंदा वहां पर आकर पहुंच जाता है जो कि 300 सोने के सिक्कों में अभी के अभी वहां पर वो स्कल्पचर खरीदने के लिए तैयार होता है। ओल्ड मैन ने अभी तक की पैसे देकर डील फाइनल नहीं की थी। वो सोच रहा था कि पहले यहाँ पर 100 में खरीद लेगा, उसके बाद महंगे में बेचेगा, लेकिन अभी तक उसकी डील फाइनल नहीं हुई कि तब तक दूसरा बंदा वहां पर आकर पहुंच चुका था। जिस वजह से ओल्ड मैन परेशान हो जाते हैं कि यार मेरे तो लग गया, अब कुछ बहाना करना पड़ेगा इस स्कल्पचर को बचाने का। तो वो कहने लग जाता है उस दूसरे बंदे से कि देखो, तुम्हें शायद नहीं पता होगा, लेकिन ये जितनी भी स्कल्पचर को तुम देख रहे हो ना, वो बिल्कुल यूजलेस है, जस्ट एवरेज है वो सब। तो 300 रुपए इसके ऊपर खर्च करना बहुत ज्यादा कीमत है। मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दे सकता हूँ कि तुम्हें दूसरे और अच्छे मिल जाएंगे। वो दूसरे स्कल्पचर दिखाने लग जाता है जो कि बेकार थे और उतने खास भी नहीं थे, बस इसलिए ताकि उस बंदे का ध्यान हट जाए, क्योंकि वो स्कल्पचर जो 100 की कीमत के थे, अगर दूसरा वाला बंदा उसको 300 में भी खरीद ले तो आराम से बाद में वो और ज्यादा महंगे में बिक सकता है। इसलिए वो ओल्ड मैन नहीं चाहता कि उसके हाथों से ये स्कल्पचर निकल जाए। लेकिन वो जो दूसरा वाला बंदा था वो कहता है कि नहीं, मुझे तो यहाँ पर यही स्कल्पचर पसंद आ रहा है और मैं यहाँ पर इसकी अगर चाहूँ तो 1000 सोने के सिक्के कीमत देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर लिखा तो 300 है, लेकिन मैं दूंगा 1000। अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर 1000 में इसको खरीदना चाहेगा। वो बंदा किसी भी तरह से स्कल्पचर को हासिल करना चाहता था, क्योंकि उसने पहचान लिया था कि ये बहुत महंगा बिक सकता है। वो जो ऑक्शन सभी को दिखाती है, वो लड़की तो बहुत ज्यादा खुश होती है, कहना चाहती है कि अगर आपको 1000 में चाहिए ना तो बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ पर अभी 1000 का बोर्ड लगा देती हूँ। 1000 में ये आपका हुआ। ऑक्शन खत्म होने से पहले अगर किसी ने इस 1000 से ज्यादा की कीमत नहीं लगाई तो मैं आपके घर में ये डिलीवर करवा दूंगी। और अगर ऑक्शन खत्म होने से पहले किसी और ने 1000 से ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हो गया तो आपको और अपनी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। वो बंदा तो यहाँ पर तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देता है कि हाँ ठीक है मैं चलेगा, मुझे ये चलेगी। अगर 1000 से कीमत बढ़ती है ना तभी मैं उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि ये तो मुझे पसंद आ चुका है। ओल्ड मैन परेशान हो गया था कि यार मेरे तो लग गया। अच्छा वाला प्लान बनाकर रखा था कि मैं इससे बहुत ही मस्त वाला प्रॉफिट कमा लूंगा, लेकिन लगता है यहाँ पे मेरा प्लान भी चौपट हो गया और ये मुझे कंगाल करके छोड़ेगा अगर मैं उससे ज्यादा कीमत बढ़ा दूं तो। ओल्ड मैन कहते कि देखो, मैं 1200 कीमत देने के लिए तैयार हूँ एक के, तो इसलिए अगर तुम चाहो तो ये मुझे सेल कर सकते हो अभी क्या है। इसके बदले मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ना कि और अच्छे जो स्कल्पचर होंगे उसको दिखाने में मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसकी कीमत ज्यादा आगे चलकर बढ़ सकती है। तुम ये वाले 1200 में मुझे दे दो, मेरा फायदा हो जाएगा और तुम्हारा तो फायदा वैसे भी है कि मैं तुम्हें और भी अच्छी चीजें सस्ते में दिलवा दूंगा। क्या कहते हो, मस्त आइडिया है ना ये। लेकिन वो बंदा कहता है कि भाड़ में जाओ 1200 लेकर, मैं तो उसको 1300 में खरीदने के लिए तैयार हूँ। मेरी कीमत है 1300, अगर तुम इससे ज्यादा बढ़ा सकते हो तो फिर आगे मैं और भी बढ़ा दूंगा, लेकिन भूल जाओ कि मैं यहाँ पर तुम्हें वो स्कल्पचर देने वाला हूँ, ये मेरे ही हो गए। तो ओल्ड मैन कहता है कि यार तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता है मैं काफी टाइम से इसके ऊपर नजर रखे हुए था, मुझे किसी भी तरह से ये स्कल्पचर चाहिए थे। मैं बाकियों को भी यहाँ पर इसके ऊपर नजर डालने के लिए नहीं देख रहा था, और तुम तो यहाँ पर जिद पर ही आ गई कि तुम्हें किसी भी तरह से चाहिए। तो वो बंदा कहना चाहता है कि मैं यहाँ पर 1500 कीमत लगाने के लिए भी तैयार हूँ। मैंने तुमसे कह दिया ना कि 1500 के ऊपर जाएगा तभी मैं उसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। तुम भूल जाओ उसको कि ये किसी और का होने वाला है, तो मैं लेकर ही रहूंगा। तब ना चाहते हुए भी उस ओल्ड मैन को कीमत बढ़ानी पड़ती है। वो कहता है कि ठीक है, मैं 1600 देने के लिए तैयार हूँ, मैं 1600 में इनको खरीद लूंगा। तब जाकर वो बंदा कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें ये स्कल्पचर मुबारक हो, क्योंकि मैंने सुना है कि जिसने भी इस स्कल्पचर को बना
लाकर यहाँ पर बेचा है ना, उसने सिर्फ 1500 के अंदर उसको बेचा है। मैंने तुम्हें यार 100 और नुकसान करवा दिया। इसकी ओरिजिनल कीमत 1500 ही थी। मुझे लोगों का नुकसान कराने में बड़ा मजा आता है। मैं बस यहाँ पर तुम्हारे साथ खेल रहा था, मुझे ये नहीं चाहिए था। ओल्ड मैन पागल हो जाता है कि तेरी तो तूने मुझे बर्बाद करके रख दिया, लेकिन फिर भी वो अंदर ही अंदर खुश था, क्योंकि उसको अभी भी लग रहा था कि स्कल्पचर जिसने भी बनाया ना वो बंदा लाजवाब होगा, और ये स्कल्पचर बनाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि लिनली ही है। उसने ये सारे के सारे स्कल्पचर तैयार किए हैं, तो लोग अभी भी यहाँ पर हैरान होते हैं कि वो कौन सा इंसान था जिसने स्कल्पचर बनाया है। सालों का एक्सपीरियंस होगा उसके पास ये स्कल्पचर बनाने का, तभी तो उतना परफेक्ट वो बनाया, जबकि उनको नहीं पता कि कुछ ही दिनों की मेहनत के अंदर लिनली इतना परफेक्ट हो गया स्कल्पचर बनाने में कि वो इससे भी अच्छा बना सकता है। तो यही लोग पता करने में लग जाते हैं कि आखिर वो स्टूडेंट है कौन हमारा जिसने इस स्कल्पचर को तैयार किया। उनको नजर में आ रहा था कि लिनली ये काम करने वाला हो सकता है, लेकिन अभी उन लोगों के पास कोई कंफर्मेशन नहीं थी, क्योंकि इसको जो स्कल्पचर थे उसको बेचने के लिए उसके दोस्त वगैरह आए थे, लिनली नहीं आया हुआ था। तो कुछ जो ऑलरेडी एक्सपर्ट वगैरह थे ना इस स्कल्पचर वगैरह में, वो लोग आते हैं उसी अर्नेस्ट एकेडमी के प्रिंसिपल से मिलने के लिए, और यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग गए थे कि तुम्हारे किसी स्टूडेंट ने इतने कमाल के स्कल्पचर को बनाया है क्या? अगर बनाया है तो ये बहुत कमाल की बात है, हम उससे मिलना चाहते हैं, क्योंकि जो स्कल्पचर उसने तैयार किया है ना वो इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि शायद कोई बड़े से बड़ा मास्टर भी इतनी जल्दी इसको तैयार नहीं कर पाएगा। जो तुमने एज बताई है कि वो सिर्फ 15 साल का, 15 साल में ये कारनामा कर दिखा है, 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस चाहिए इसको तैयार करने में। मुबारक हो तुम्हारी अर्नेस्ट एकेडमी को, तुम्हारी एकेडमी के अंदर एक ऐसा बंदा, ऐसा कमाल का हुनरमंद इंसान आया ना जो कि हर चीज को बना सकता है। वो तुम्हारी एकेडमी की किस्मत बदल देगा। मिलना तो हम उस लिनली से चाहते थे, लेकिन वो कह रहे हो तुम लोग कि अभी वो मॉन्स्टर माउंटेन पे गया, तो ठीक है हम इंतजार करेंगे उससे मिलने का। वो जो एग्जीबिशन हॉल है वहाँ का बंदा होता है, वो कहना चाहता है कि मैं तो लिनली को अपना स्पेशल कार्ड देना चाहता हूँ, और मैं वहाँ पर लिनली के नाम का एक एग्जीबिशन हॉल बनाऊंगा जिसके अंदर लिनली के बनाए हुए सारे स्कल्पचर मौजूद होंगे, और मैं उसको बढ़िया कीमत भी देने वाला हूँ। अगर उसको ये ऑफर पसंद आता है तो जरूर उसको जाकर ये ऑफर बताना। मैं चाहता हूँ कि वो हमारे एग्जीबिशन हॉल के लिए काम करे और स्कल्पचर बनाकर हमें प्रोवाइड करे, जो कि हमारे लिए और आपकी अर्नेस्ट एकेडमी की नाम रोशन करने के लिए, उसकी शान बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा कमाल के होंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, और लिनली को भी कहना चाहिए कि वो इस ऑफर पे हामी भरे। हम तो इसके लिए पहले से पूरी तरह से तैयार हैं। वहाँ पर डालिया भी मौजूद होती है जो सारी की सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश थी कि चलो अच्छी बात है कि लिनली की कितनी तारीफ हो रही है। इस तारीफ को वो बिल्कुल डिजर्व करता है। मैंने खुद देखा है कि वो कितनी कमाल की स्कल्पचर बनाता है, तो उसकी तारीफ होना तो बनता ही है। एग्जीबिशन हॉल का जो मास्टर था वो अपने मन में सोच रहा था कि कब वो टाइम आएगा जब मैं उससे लिनली से मिलूंगा। वो कितने कमाल के स्कल्पचर बनाता है, मैं उसके स्कल्पचर बनाने का दीवाना हो गया। लेकिन मुझे अफसोस है कि वो जितनी खतरनाक जगह पर गया है ना, वहाँ पर उसको कुछ हो ना जाए। मैं तो बस चाह रहा हूँ कि वो सही सलामत वहाँ से लौट कर आ जाए और मेरे लिए वो काम करे। वहाँ कुछ हो गया तो मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। तो इसके बाद हम लिनली को देख पाते हैं, वो अभी भी वहाँ पर उसी जंगल के अंदर मौजूद था, मॉन्स्टर माउंटेन वाले, और वहाँ पर वो बदमाश लोग जो थे वो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिनली थोड़ा सा परेशान था कि मैं अब यहाँ पर अपने आप को कैसे बचाऊंगा। वो कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अब और ज्यादा छुपकर कोई मतलब होने वाला है, क्योंकि वैसे भी उन लोगों ने मुझे देख लिया कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ, और ज्यादा टाइम तक मैं यहाँ पर खुद को छुपा भी नहीं सका। तो जब छुपने का रास्ता खत्म हो चुका है तो अब रास्ता सिर्फ एक ही बचा हुआ है, और वो रास्ता है लड़ने का। मुझे लड़ना ही होगा। तो जो बंदा आसपास घूम रहा था लिनली को देख चुका था, उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। लिनली तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता और अपने एलिमेंट की पावर को यूज करने के बाद सीधा उसके ऊपर अटैक देकर मार चुका था। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि वो बंदा वहां से पहले ही हट चुका था। उसको पता था कि लिनली कभी भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है, इस वजह से उसने अपने आप को पहले ही छुपा लिया था। और जैसे लिनली वहां पर आकर अटैक करता है, उसके अटैक तो वेस्ट हो जाते हैं, उसका अटैक लगे ही नहीं उसको। लेकिन वो बंदा अब पीछे से लिनली के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो पहले से तैयार बैठा हुआ था कि उसको पता था लिनली ये हरकत करेगा, लेकिन वो लिनली के अटैक से भी बच गया और उल्टा अब लिनली के ऊपर ही वो अटैक करना शुरू कर चुका था। लिनली समझ जाता है कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है ना वो बेवकूफ नहीं है, वो बिल्कुल शातिर हैं और बड़े प्लान के साथ यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। तो इनको मार पाना, इनसे मुकाबला करना उतना ही ज्यादा टफ होने वाला है। वो तुरंत अपने एलिमेंट की पावर को चारों तरफ फैला देता, और चारों तरफ पावर को फैलाने के बाद वो देख रहा था कि आखिर वो बंदे कहाँ जाकर छुपे हैं और कहाँ छुपकर वो उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो उसके एलिमेंट की पावर के जरिए उसको पता चलने लग जाता है कि वो लोग कहाँ पर छुपे हैं। तो मौका देखकर लिनली वहां पर जाता और सीधा उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। जैसे वो लोग छुप कर अटैक कर रहे थे, अब लिनली उनके सामने खुल्लम खुल्ला जाकर अटैक कर रहा था, और उसके अटैक काफी कमाल के थे, जिस वजह से वो बंदे यहाँ पर उतना कुछ लिनली का बिगाड़ नहीं पाते। वो हालांकि लिनली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिनली अपना वो इतनी जल्दी हार थोड़ी ना मानने वाला था। वो एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक करता उन लोगों के ऊपर, जिस वजह से उन लोगों की हालत खराब होने लग गई थी। वो लोग एक बार में बार बार अटैक करने की कोशिश करते हैं लिनली के ऊपर, लेकिन लिनली उनकी हर अटैक से बच जाता। वो छुप जाता कभी बीच में, तो कभी बीच में सामने से आने के बाद उनके ऊपर अटैक किया करता। जिस तरह से वो खेल खेल रहे थे, अब उसी तरह का खेल खेलते हुए लिनली भी उनको जवाब देने के लिए तैयार था। लेकिन
तभी हम देख पाते कि एक बंदा सीधा अचानक में लिल्ली के सामने आ चुका है और उसके ऊपर वो तीर चला चुका है, लेकिन उसने जो तीर चलाया क्या लिल्ली को जाकर वो लग गया, और अगर वो तीर उसको लग गया तो क्या इससे उसकी भी जान चली जाएगी जैसे कि डीशा यहाँ पर मारा गया? ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। ये चीज हमें पता चलने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कि यहाँ पर क्या हुआ, क्या लिल्ली ने खुद को बचा लिया या फिर कोई और आया उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन में लिल्ली फंस चुका था यहाँ पर उसका बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा होता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे लिल्ली अपने आप को बचाता है, क्योंकि इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।